तो यहाँ हमने चाय पी और वैसे एक ही कप लिया था चाय, तो हम उधर पी के आए थे। तो रुख साहब कहते कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं, तो बस एक एक दो दो घूंट मारी थी हमने, बच्चों ने नहीं पी। और यहाँ पे बैठे बैठे रुख साहब अपना काम करवाते हैं। ये देखो फास्टैग वगैरह बनवा रही है। तो यहाँ हमने खाना खा लिया और कंघी वगैरह भी कर ली, तो यहाँ काफ़ी टाइम लग गया हमें। तो बैठे बैठे यहाँ बोर हो रहे थे और उसके बाद फिर हम चले गए पास में शॉप है ये होटल में ही। तो यहाँ से हमने लिया आइसक्रीम। तो आइसक्रीम हमने एक ही ली थी और थोड़ी टेस्ट करके देखी थी कैसा टेस्ट था, ठीक था, तो ज़्यादा हमने नहीं ली। उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आ गया टोल अक्खेपुरा। यहाँ पे देखो गांव है, तो यहाँ पे टोल आता है। और थोड़ा सा फिर हम आगे चले, तो मैंने कहा कैंपर में ना सुबह का डाला हुआ पानी गर्म सा हो गया, तो थोड़ी सी बर्फ़ डाल लेते हैं। हमें वैसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, यहाँ पे भी पानी मीठा था होटल में भी। तो यहाँ से हमने 10-20 रुपए की बर्फ़ लेके और कैंपर के अंदर डाल ली। तो रास्ता हमें पता नहीं था, तो हम सीधा ही निकल लेते हैं आगे। तो आगे जाके पता चलता कि हम काफ़ी आगे आ गए। और यहाँ पे ना पुल बन रहा था, उसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आया। तो हमें जो छोटा सा ही रास्ता है खाटू श्याम का गेट सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम पहली बार ही गए थे, तो हम काफ़ी आगे निकल जाते। फिर किसी से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि आपको वापस जाना पड़ेगा। तो उनसे पूछ के फिर हम दूसरे रास्ते निकले। ये रास्ता भी तैयार ही हो रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो फिर हम आगे चले गए पूछ पाछ के, और वहाँ पे गाड़ी लगाई हमने साइड में। और यहाँ से पैदल ही जाना पड़ता है, नहीं वैसे पैदल यात्री जाते हैं यहाँ से पैदल, और या बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तब जाते हैं। तो यहाँ पे अब इतनी भीड़ नहीं थी, तो गाड़ी को हमने साइड में लगाया, रिक्शा लिया। और वैसे काफ़ी दूर था यहाँ से, और इतने ज़्यादा रोड ख़राब थे। तो ई रिक्शा ली थी हमने, इसमें इतनी ज़्यादा आखली लग रही थी। तो हम सारे बैठ के और चले जाते हैं, वहाँ जाके पास में ही रोकते हैं रिक्शा। अगर भीड़ होती है तो बहुत दूर रोक देते हैं, हम एकदम नज़दीक जाके यहाँ पे उतर जाते हैं। तो दोपहर का ही हो रहा था टाइम, और ज़मीन इतनी गर्म हो रही थी धूप की वजह से। तो हमने ना चप्पल एकदम मंदिर के पास वाली दुकान पे ही निकाली थी। तो वहाँ पे सारे लोग बोलते हैं यहाँ से प्रसाद ले लो, चप्पल उतार दो। तो हमने चप्पल उतारी, प्रसाद लिया, फूल लिया और अंदर चले जाते हैं। हम पहली बार गए, हमें पता नहीं था। हमें दूसरी लाइन में पुलिस वालों ने कहा इस लाइन में चले जाओ। जिस लाइन में कम लोग थे वो मंदिर से ना काफ़ी दूर था। तो जो जानते हैं वो तो नज़दीक वाली लाइन में गए थे, और हमने फिर दूर से ही दर्शन किए थे बाबा के। ये देखो सारे लोग उस लाइन में घुसे हैं, दो जो नज़दीक थी 2-3 लाइन उसमें घुस रहे हैं, और जिसको नहीं पता वो उधर हमारी लाइन में ही। देखो यहाँ पे कैसे क्या चढ़ाव होता है, यहाँ पे फूल भी नहीं चढ़ाने देते, इतनी दूर से लोग सामने डाल दिया था ऊपर से ही। और प्रसाद के भी छोटी छोटी पेटियाँ बना रखी थी, उसमें डाला था फिर हमने। तो हमें पता नहीं था कैसे क्या चढ़ता है, तो थोड़ा सा हमने उसमें डाल दिया और दूसरी साइड से निकले। तो वो मार्केट से होकर रास्ता जा रहा था, मार्केट में से हमने थोड़ी ख़रीदारी करी और फिर ई रिक्शा के अंदर आके बैठ जाते हैं, और रिक्शा पे बैठ के फिर आ जाते हैं आगे। और यहाँ हमने काफ़ी जगह पे नमक पूछा था, कोई अलग अलग रेट बता रहे थे। तो इस भाई का रेट हमें ठीक लगा, तो इस भाई से हमने 20 किलो साबुत नमक लिया था और इसके छोटे छोटे टुकड़े करवा लिए, और हमने जूस पिया। उसके बाद फिर हम आगे चले। गर्मी काफ़ी थी, तो मैंने कहा चाय का मन नहीं है, जूस ही पी लेते हैं। तो हम सब ने एक गिलास जूस पी लिया, और हम सारे देखो ब्लैक कपड़े पहन के आए हैं। वैसे ही कॉम्बिनेशन हो गया अपने आप ही, सब ने ब्लैक ब्लैक कुछ ना कुछ डाल रखा है।
तो प्रिया नायरा संजोली हम सबकी ब्लैक ब्लैक सी कुर्तियाँ थी और रुखसार ने पैंट डाल रखी थी ब्लैक। तो अच्छे से दर्शन हो गए और पहुंच गए हम फतेहपुर के पास, दो जांटी धाम के पास। हम सीधा ही निकले। यहाँ पे हमने कोई दो पूजा नहीं करी। यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ठेले लगे हैं। तो क्योंकि सूरज देखो जल्दी छुपने वाला है, मैंने कहा जल्दी जल्दी रास्ता करते हैं क्रॉस, उसके बाद ही फिर घर पहुँचेंगे तो लेट हो जाएंगे। फिल्म की शूटिंग हुई थी यहाँ, शोले फिल्म की शूटिंग यहाँ हुई थी यार, रामगढ़। क्या पता, पहले छोटी टंकी पे बनाई थी फिल्म, अब की बार इस पे बनेगी बड़ी वाली पे। शोले 2 इसमें बनेगी। तो अभी थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी बच्चों को, तो हमने यहाँ पे चाय और बिस्कुट खा लिए। और मैंने हम रुख साहब कहते जल्दी चलते हैं, फिर लाइटें लगने लग जाती हैं। तो खाना खुना खाने का तो हमें टाइम नहीं था और हम जल्दी से, ये देखो कितना अंधेरा हो चुका है। तो काफ़ी लंबा रास्ता है। तो उसके बाद ना प्लान था हमारा सीधा गांव जाने का, क्योंकि सुबह हमारे घर पे दूध नहीं पहुंचा, इसलिए मैंने कहा जाते जाते गांव से दूध लेके फिर चलेंगे, क्योंकि सुबह काफ़ी लेट आता है। तो हम गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले घर में देखो एंट्री करी हमने और फिर हम आ जाते अपने घर पे। वहाँ पे 15-20 मिनट रुके थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था। घर पहुँचे तो 10 बजे का टाइम हो चुका था। आके सब ने कपड़े चेंज किए, पहले नहाए थे और जो कपड़े पहन रखे थे दूसरे पहने। और खाना बना रखा था मेरी माँ ने। मैंने तो बोला था कि सब्ज़ी बना के रखना, माँ ने रोटी भी बना दी कि थके हुए आएंगे बच्चे, इसलिए माँ ने खुद नहीं खा ली, हमारे लिए बना के रख दी थी। तो आते ही नहा के मैंने खाना खा लिया और थोड़ा सा दूध गर्म किया था, उसका दही जमा दिया, कुछ हमने पी लिया। तो देखो 11 बज चुके हैं। तो अभी है हमारी सोने की तैयारी, क्योंकि सब लोग थक चुके हैं, सुबह 3 बजे उठे थे। तो गुड नाइट गाइस, बाय बाय। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना।